दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में तो बवाल मचा ही है, पंजाब पर भी असर पड़ा है। जैसे ही दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, तुरंत पंजाब की आप सरकार ने अपनी नई शराब नीति के ऑनलाइन फॉर्म को वापस ले लिया। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पंजाब की नई शराब नीति दिल्ली की आबकारी नीति की तर्ज पर ही तैयार की गई थी। अब नई नीति से पहले ऑनलाइन फॉर्म जारी किया गया था। मनीष सिसोदिया हालांकि इस नीति पर पहले से ही बवाल मचा है और भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार पर स्थानीय व्यापारियों को बाहर करने और दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के कहने पर बाहरी लोगों का एकाधिकार बनाने का आरोप भी लग चुका है। इन आरोपों के बाद अब सरकारी पोर्टल पर पंजाब में excise.punjab.gov.in पर 27 फरवरी को बड़ा उलटफेर हुआ, जहां रिन्यूअल फॉर्म का एक सेट सोमवार को हटाए जाने से पहले कुछ देर तक दिखाई देता रहा। हालांकि सरकार ने इस मामले पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। पंजाब के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि सेट को गलती से अपलोड कर दिया गया था, इसलिए बाद में हटा लिया गया। दूसरी ओर शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मांग की है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सीबीआई जांच को पंजाब तक बढ़ाया जाए। उन्होंने दावा किया कि शराब नीति में भ्रष्टाचार की कहानी मनीष सिसोदिया ने ही लिखी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इससे सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पंजाब की शराब नीति की बात करें तो पंजाब में पिछली सरकारों ने भी शराब नीति में तमाम बदलाव किए हैं, लेकिन इस बार एक व्यापारी ने नई नीति के खिलाफ मान सरकार को चेतावनी दे डाली। व्यापारी ने कहा कि नए स्वरूप में आबकारी नीति के नवीनीकरण से उन लाइसेंसधारियों को नुकसान पहुंचेगा जिन्होंने इस साल पहले ही नुकसान झेला है। इससे बाहरियों का प्रभाव बढ़ेगा। बता दें कि पंजाब में दिल्ली की तरह ही आम आदमी पार्टी की सरकार है और सीएम भगवंत मान पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की इच्छा के अनुरूप ही काम करते हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले की बात करें तो दिल्ली में नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। आबकारी नीति 2021-2022 आने के कुछ महीने बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आप सरकार की नई शराब नीति की रिपोर्ट तलब कर दी थी। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में नई आबकारी नीति बनाने में नियमों के उल्लंघन और टेंडर प्रक्रिया में खामियों का जिक्र किया गया था। इसके बाद शराब नीति पर हल्ला शुरू हो गया और बाद में जांच शुरू हुई। अब मनीष सिसोदिया को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आगे क्या होता है इस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।